क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सुनसान सड़क पर अकेले सफर कर रहे हों और अचानक कोई अनजानी परछाई आपके साथ चलने लगे तो क्या होगा? ये कहानी है विजय की, एक ट्रक ड्राइवर जिसने एक रात ऐसी सड़क पर सफर किया जहां से लोग जिंदा लौटने की उम्मीद छोड़ देते हैं। एक रहस्यमयी सवारी, एक भूतिया परछाई और एक डरावनी सच्चाई जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। काली घनी रात में हल्की हल्की ठंडक थी और आसमान बादलों से ढका हुआ था जिससे चांदनी भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। विजय, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, आज एक लंबे सफर पर निकला था। उसे शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर एक गांव में सामान पहुंचाना था। यह रास्ता सुनसान था, जहां न कोई ढाबा था न कोई और वाहन, बस एक पतली सड़क थी जो दूर तक घने जंगलों के बीच से गुजरती थी। विजय ने कई बार इस रास्ते पर सफर किया था, लेकिन आज की रात उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। रास्ते में अजनबी यात्री, रात के लगभग 12 बज चुके थे। ट्रक की हेडलाइट्स धुंधली रोशनी में सामने का रास्ता दिखा रही थीं। तभी अचानक सड़क किनारे एक आदमी हाथ दिखाते हुए खड़ा था। वह एक सफेद कुर्ते पाजामे में था और उसकी आंखें गहरी अंधेरी रात में भी चमक रही थीं। विजय ने पहले उसे अनदेखा करना चाहा, क्योंकि उसने कई बार सुना था कि इस रास्ते पर अजनबी लोगों को उठाना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन फिर सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में हो। उसने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांका। भाई साहब, कहाँ जाना है? विजय ने पूछा। उस आदमी ने धीरे से विजय की तरफ देखा और कहा, बस थोड़ी दूर तक छोड़ दो, आगे मेरा गांव है। बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, कोई गाड़ी नहीं मिल रही। विजय ने उसे बैठने का इशारा किया। वह आदमी ट्रक में चढ़ गया और बिना कुछ बोले अपनी सीट पर बैठ गया। विजय को उसकी चुप्पी अजीब लगी। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रक आगे बढ़ता रहा। विजय को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से बगल में बैठे उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन वह एकदम स्थिर बैठा था। उसकी आंखें सड़क की तरफ थीं। तभी अचानक आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा, आप इस रास्ते पर पहले भी आए हैं? विजय ने जवाब दिया, हाँ, कई बार, पर आज कुछ अजीब लग रहा है। आदमी हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अनहोनी छिपी हुई थी। ये रास्ता अजीब तो है ही, आदमी ने कहा, क्योंकि यहाँ जो आता है वह हमेशा सही सलामत नहीं लौटता। विजय को आदमी की बात सुनकर झुरझुरी सी आ गई। उसने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे भाई, डराओ मत, वैसे भी हम ट्रक ड्राइवर लोग ऐसे रास्तों के आदी हैं। लेकिन उस आदमी का चेहरा एकदम गंभीर था। आपको पता है, उसने धीरे से कहा, इस सड़क पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। विजय ने उत्सुकता से पूछा, कैसा हादसा? आदमी ने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर इसी रास्ते पर जा रहा था। उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। विजय ने असहज होकर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। वह इस अजनबी यात्री की बातों से थोड़ा डरने लगा था, लेकिन उसे यह भी जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। तभी अचानक ट्रक के ठीक सामने एक परछाई सी उभरी। विजय ने जोर से ब्रेक लगाया, जिससे ट्रक झटके से रुक गया। क्या हुआ? उस आदमी ने ठंडी आवाज में पूछा। विजय ने कांपती आवाज में कहा, सामने कोई था, तुमने देखा? आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, अब शुरू हुआ असली खेल। विजय ने तेजी से खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रक की हेडलाइट्स आगे की सड़क को रोशन कर रही थीं, लेकिन दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह सब शायद उसकी थकान की वजह से हो रहा है। उसने ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक में अब कोई हलचल नहीं हो रही। उसने बगल में देखा, वहां कोई नहीं था। वह आदमी जिसे उसने कुछ ही मिनट पहले बैठाया था, अचानक गायब हो चुका था। विजय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे अपने हाथ पैर सुन्न होते महसूस हुए। उसने तुरंत ट्रक रोका और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन ट्रक का दरवाजा भी बंद था। अगर वह आदमी नीचे उतरा होता तो कम से कम दरवाजे की आवाज आती। अब विजय को एहसास हो चुका था कि उसने किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि किसी अनजानी ताकत को अपने ट्रक में बैठा लिया था। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। विजय के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने ट्रक के अंदर और बाहर कई बार देखा, लेकिन वह रहस्यमयी आदमी कहीं नहीं था। उसका अचानक गायब हो जाना किसी सामान्य घटना जैसा नहीं था। यह कोई भूतिया घटना थी जिसे समझने में विजय का दिमाग लड़खड़ा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। ट्रक अभी भी उसी सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। विजय ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं।
हो सकता है वह आदमी उतर गया हो और मुझे पता ही न चला हो, लेकिन यह बात इतनी आसानी से हजम नहीं हो रही थी। अचानक विजय की नजर सड़क के किनारे पड़ी मिट्टी पर गई। वहां किसी के पैरों के गहरे निशान थे, लेकिन वे निशान अजीब थे। वे इंसानी पैरों जैसे नहीं थे, बल्कि वे कुछ बड़े और विचित्र आकार के थे, जैसे कोई भारी भरकम चीज वहां से गुजरी हो। विजय की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसका मन कर रहा था कि ट्रक को पूरी स्पीड में भगाकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन तभी उसे एक और अजीब चीज दिखी। उसके ट्रक की खिड़की पर उंगलियों के निशान थे, लेकिन वे निशान बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ थे। यह देखकर विजय का खून जम गया। वह जल्दी से ट्रक स्टार्ट करने लगा, लेकिन तभी उसे सड़क के बीचों बीच कुछ खड़ा हुआ दिखा। ये वही परछाई थी जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। इस बार परछाई थोड़ी साफ थी। यह किसी आदमी की थी, लेकिन उसके हाथ और पैर असामान्य रूप से लंबे थे। उसके चेहरे की जगह बस एक काली धुंध थी। अब विजय को पूरा यकीन हो चुका था कि वह किसी इंसान के बीच नहीं बल्कि किसी आत्मा के बीच फंस चुका था। उसने बिना देर किए ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में आगे बढ़ गया। परछाई धीरे धीरे सड़क के किनारे गायब हो गई, लेकिन अब विजय को अपने ट्रक के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जैसे ही विजय ने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। पहले तो केवल अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई, फिर अचानक एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। विजय ने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ रेडियो से हटाया, वह फिर से अपने आप ऑन हो गया। अब की बार रेडियो से एक और भी डरावनी आवाज आई। तू अकेला नहीं है विजय। विजय का दिल धड़क उठा। ट्रक के पीछे कोई था। विजय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखे, लेकिन मन में एक अजीब डर था जो उसे बार बार पीछे देखने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार उसने धीरे से मिरर में झांका और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। ट्रक के पीछे केबिन के अंदर एक परछाई बैठी थी। वही आदमी जिसे विजय ने रास्ते में बैठाया था, लेकिन अब वह आदमी पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें कोयले जैसी जल रही थीं और उसका चेहरा अब बिल्कुल काला हो चुका था। विजय ने घबराकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ट्रक का इंजन एक अजीब आवाज करने लगा और अचानक बंद हो गया। ट्रक अब बिल्कुल सुनसान जगह पर खड़ा था। चारों ओर बस अंधेरा था। विजय ने तुरंत ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी केबिन के अंदर किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। विजय ने डर के मारे मिरर में देखा। वह आदमी अब विजय के ठीक पीछे बैठा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में विजय के लिए मौत का संदेश था। विजय ने हिम्मत जुटाकर चीखते हुए दरवाजा खोला और ट्रक से कूद पड़ा। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन सड़क के किनारे घना जंगल था और सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। विजय अब बिल्कुल अकेला था, एक सुनसान सड़क पर, जहां उसका पीछा कोई ऐसी ताकत कर रही थी जिसे वह देख सकता था लेकिन समझ नहीं सकता था। ठंडी रात के अंधेरे में विजय का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह किसी समय फट जाएगा। उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। ट्रक अब भी उसी जगह खड़ा था, लेकिन उसके अंदर वह आदमी नहीं, वह आत्मा अब भी मौजूद थी। विजय ने सड़क के किनारे की झाड़ियों में छलांग लगा दी और तेजी से भागने लगा। चारों तरफ घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयानक चेहरा घूम रहा था। वह आदमी कोई इंसान नहीं था, वह कुछ और था। भागते भागते विजय को एहसास हुआ कि जंगल के अंदर भी अजीब सी शांति थी। न कोई जानवर की आवाज, न ही हवा की सरसराहट, बस एकदम सन्नाटा। वह थोड़ा रुका और पीछे मुड़कर देखा। ट्रक अब भी उसी जगह खड़ा था, लेकिन उसके अंदर कोई हलचल नहीं थी। क्या वह सच में चला गया? विजय ने खुद से पूछा, लेकिन तभी दूर कहीं से चप्पल घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पांव चल रहा हो। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से नजरें घुमाई और देखा, सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब वह आदमी पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसका चेहरा गल चुका था, आंखें काले गड्ढों में बदल गई थीं और उसके होंठों से सड़े हुए खून की बूंदें टपक रही थीं। विजय की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी जंगल के पेड़ों की परछाइयां भी अजीब रूप लेने लगीं। हर पेड़ की छाया में कोई न कोई आकृति थी, कुछ इंसानों जैसी, कुछ जानवरों जैसी, लेकिन सबकी आंखें चमक रही थीं। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंजी। बच नहीं पाओगे विजय। ये वही आवाज थी जो रेडियो पर आई थी। विजय को अब लगने लगा था कि वह पागल हो जाएगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और भगवान का एक छोटा सा लॉकेट बाहर निकाला। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, अगर कभी डर लगे तो भगवान का नाम लेना बेटा। विजय ने घबराकर भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं।
जब उसने दोबारा आंखें खोली तो सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वह दंग रह गया। थोड़ी ही दूर पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने पहले इस रास्ते पर कभी इस मंदिर को नहीं देखा था। वह तेजी से मंदिर की तरफ भागा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, वहां उसे एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा पुजारी दिखा जो लकड़ी की माला फेर रहा था। विजय ने हाँफते हुए कहा, बाबा बचाओ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। पुजारी ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, मुझे सब पता है बेटे, तुमने उसे अपने ट्रक में बिठाया था, है ना? विजय ने चौंक कर पुजारी को देखा। पर आपको कैसे पता? पुजारी ने लंबी सांस ली और बोले, क्योंकि वह आत्मा इसी जंगल की है और जो भी इसे रास्ते में बिठाता है वह बच नहीं पाता। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? वह आदमी आखिर है कौन? पुजारी ने इशारे से विजय को अंदर बुलाया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक छोटे से दिए की रोशनी जल रही थी। पुजारी बोले, यह कहानी बहुत पुरानी है बेटा। पुजारी ने जो बताया उसे सुनकर विजय की रूह कांप गई। कई साल पहले इसी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। वह एक गरीब आदमी था जो अपने परिवार के लिए पैसे कमाने निकला था, लेकिन कुछ डाकुओं ने उसे लूट लिया और बेरहमी से मारकर उसकी लाश इसी जंगल में फेंक दी। उसकी आत्मा आज भी उसी जगह भटक रही थी, बदला लेने के लिए। पुजारी ने आगे कहा, जिस दिन उसकी मौत हुई थी वह आज ही की रात थी। इसी वजह से हर साल इसी रात वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाता है। विजय के होश उड़ चुके थे। उसने कांपते हुए पूछा, बाबा अब मैं क्या करूं? वह मेरा पीछा कर रहा है। पुजारी ने गहरी नजरों से विजय को देखा और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है बचने का। विजय घबराकर बोला, क्या तरीका बाबा? पुजारी ने एक राख से भरी हुई थैली विजय के हाथ में दी और कहा, इसे अपने ट्रक पर छिड़क दो और मंदिर की घंटी बजाओ। अगर तुम्हारी आत्मा साफ है तो वह तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन अगर तुमने कोई पाप किया है तो वह तुम्हें ले जाएगा। विजय के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। क्या वह बच पाएगा या फिर वह भी उस आत्मा का शिकार बन जाएगा? विजय के हाथों में पसीना आ गया था। उसने कांपते हुए पुजारी से राख वाली थैली ली। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या यह सच में काम करेगा? अगर नहीं तो क्या होगा? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ बेटा, ज्यादा देर मत करो, वरना वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। विजय ने तेजी से मंदिर से बाहर कदम बढ़ाए, लेकिन बाहर आते ही उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सामने सड़क के बीचों बीच वहीं परछाई खड़ी थी। अब वह परछाई पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके शरीर से काले धुएं जैसी लपटें उठ रही थीं और उसकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। विजय ने सांस थाम ली। उसके कदम जड़ हो चुके थे। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ हवा में अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। विजय, तुम बच नहीं सकते। ये वही डरावनी आवाज थी जो पहले रेडियो से आई थी। विजय ने तेजी से जेब से राख निकाली और अपने चारों ओर छिड़क दी। जैसे ही राख जमीन पर गिरी, परछाई एक झटके से पीछे हट गई। उसकी आवाज में गुस्सा था। तुमने ये कहां पाया? विजय को अब यकीन हो गया कि यह राख असर कर रही है। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी परछाई हवा में विलीन हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। विजय ने तेजी से ट्रक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। सड़क पर खून के निशान फैले हुए थे। ट्रक के दरवाजे पर किसी ने खरोंचों से अजीब निशान बनाए थे और खिड़की पर वही भयानक उंगलियों के निशान थे। विजय ने कांपते हुए ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर कोई बैठा था। अंधेरे में धीरे धीरे एक आकृति नजर आने लगी। विजय की सांसें थम गईं। वह वही आदमी था जिसे उसने रास्ते में बिठाया था, लेकिन अब वह आदमी हिल नहीं रहा था। विजय ने हिम्मत जुटाकर हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखा। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था और उसके होंठों पर डरावनी मुस्कान थी। हाँ हाँ हाँ। विजय का खून जम गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे मुड़ी और वह सीधे विजय की ओर देखने लगा। मौत की दौड़। विजय ने डर के मारे ट्रक स्टार्ट कर दिया। इंजन तेज आवाज के साथ गरजा और उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सामने सड़क गायब हो गई। अब उसके सामने एक गहरी खाई थी। ब्रेक लगाने का वक्त नहीं था। ट्रक सीधे खाई में गिरने वाला था। विजय ने झट से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह एक तरफ झुक गया। रहस्यमयी घंटी की आवाज। ट्रक गिरने ही वाला था कि अचानक दूर से एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। टन टन टन। ये मंदिर की घंटी थी। विजय को पुजारी की बात याद आई। अगर तुम्हारी आत्मा साफ है तो वह तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन अगर तुमने कोई पाप किया है तो वह तुम्हें ले जाएगा। घंटी की आवाज के साथ ही हवा में एक दर्दनाक चीख गूंजी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता।
ट्रक अचानक झटके से रुक गया। विजय ने घबराकर पीछे देखा। वह आदमी अब गायब हो चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन अब हवा हल्की महसूस हो रही थी। क्या विजय बच गया? विजय ने लंबी सांस ली और ट्रक को दोबारा स्टार्ट किया। सामने सड़क दोबारा नजर आने लगी थी। उसने धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा मंदिर अब वहां नहीं था। ट्रक धीमी गति से सड़क पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन विजय का दिमाग अब भी उस दृश्य में उलझा हुआ था। मंदिर कहाँ गया? जहाँ कुछ देर पहले वह टूटा फूटा मंदिर खड़ा था, वहाँ अब सिर्फ सूखी जमीन थी। न कोई घंटी, न पुजारी, और न ही कोई निशान कि वहाँ कभी कोई मंदिर था। विजय का गला सूख गया। क्या यह सब उसकी आंखों का धोखा था, या फिर वह सच में किसी ऐसी रहस्यमयी जगह पहुंच गया था जो सिर्फ उसी रात प्रकट होती थी? लेकिन एक बात तय थी, ट्रक अब सुरक्षित चल रहा था और वह भूतिया परछाई अब आसपास नहीं थी। मृत आत्माओं का राज। विजय ने लंबी सांस ली और ट्रक चलाते हुए सड़क पर ध्यान दिया। दूर से हल्की रोशनी दिख रही थी, शायद कोई ढाबा या किसी गांव का किनारा। लेकिन तभी ट्रक के रेडियो ने फिर से अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। हाँ। विजय का हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। अचानक रेडियो से एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज आई। तुमने सोचा कि तुम बच गए विजय? विजय का खून जम गया। वह तेजी से रेडियो बंद करने लगा, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। फिर आवाज आई, हम सिर्फ बदला चाहते थे, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं थी। अब रेडियो से कई अलग अलग आवाजें आने लगी, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। हमें धोखे से मारा गया था, हमें न्याय चाहिए, हर साल हम वापस आते हैं, उसी रात, उसी सड़क पर। विजय का सर चकराने लगा। कुछ ही मिनटों में विजय एक पुराने ढाबे के पास पहुंच गया। उसने तेजी से ट्रक रोका और पानी पीने के लिए नीचे उतरा। ढाबा सुनसान था, लेकिन अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। विजय ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, बाबा, ये कौन सी जगह है? बूढ़ा आदमी विजय की तरफ देखने लगा और धीरे से बोला, क्यों बेटा, क्या तूने भी उनको देख लिया? विजय सिहर उठा। आपको कैसे पता? बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, हर साल इसी रात कुछ ना कुछ अजीब होता है। ये सड़क पहले आम सड़क नहीं थी, ये तो एक श्मशान के ऊपर बनी थी। कहते हैं कई लोगों को यहाँ मारकर दफना दिया गया था। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा आगे बोला, हर साल कोई ना कोई ट्रक वाला यहाँ फंस जाता है और कई लोग तो वापस लौटते ही नहीं। विजय के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। तो क्या वह सच में मरते मरते बचा था? राख की आखिरी शक्ति। विजय ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां अब भी पुजारी द्वारा दी गई राख की थैली थी। क्या यही वजह थी कि वह जिंदा था? उसने कांपते हाथों से राख की थैली निकाली और बूढ़े आदमी को दिखाई। बूढ़े की आंखें चौड़ी हो गईं। ये राख कहाँ से लाई बेटा? विजय ने हकलाते हुए बताया, वो मंदिर के पुजारी ने दी थी। बूढ़ा आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने गहरी नजरों से विजय को देखा और धीरे से कहा, बेटा, वो मंदिर 50 साल पहले ही जलकर खत्म हो चुका था। विजय को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। क्या था सच? तो क्या वह पुजारी एक आत्मा था? तो क्या वह मंदिर सिर्फ उसे बचाने के लिए ही प्रकट हुआ था? विजय के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, वह आज मरते मरते बचा था। बूढ़े आदमी ने राख की थैली हाथ में लेकर कहा, इसे अपने ट्रक पर छिड़क देना बेटा, ये तुझे आगे भी बचाएगी। विजय ने सिर हिलाया और धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। वह जानता था कि इस रात को वह कभी नहीं भूल पाएगा और शायद हर साल इसी रात कोई न कोई इस सड़क पर फंसता रहेगा। अंत या एक नई शुरुआत। विजय ने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने मिरर में पीछे देखा, सड़क के किनारे वही परछाई खड़ी थी और उसकी जलती हुई आंखें विजय को घूर रही थीं। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। मेरी प्यारी YouTube फैमिली, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा, ताकि हमें आपके सपोर्ट का पता चले और हम आपके लिए और भी बेहतरीन हॉरर कंटेंट ला सकें।